बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, आपका शौक़ भी ठीक जा रहा होगा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जी, ब्रीडर पेयर आप लें या ना लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ब्रीडर पेयर करके बेच रहा है, वो आपको नुकसान देगा या फ़ायदा देगा, इस बारे में आपको ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। और तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, CBA बर्ड्स चैनल को। यहाँ पे प्राइस अपडेट भी मिलती रहती है बरकों की, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती रहती है। चलें आपको भी बताते हैं जी। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है जी, एक बंदे ने 4-5 पट्ठे लिए, पट्ठों उसने पाले, बड़े किए, लेकिन उसके पास जो है ना वो सारे मेल निकल आते हैं या सारी फीमेलें निकल आती हैं। तो अगर वो अडल्ट चीज़ सेल करता है तो वो तो करना पीस ना हुआ ना। हाँ, एक बंदा उसने रखे हुए हैं, कोई सारे जोड़े रखे हुए हैं, और एक पेयर वो सेल कर रहा है या 2 पेयर सेल कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो गलत होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह ही करते हैं, जो चीज़ सही नहीं होती वो बंदा निकाल देता है, यार उसको नुकसान दे रहा है। तो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं यार, कि जो उसने अपनी एवरी अपग्रेड करनी होती है, तो इस वजह से वो अपनी जो है ना 1-2 पेयर जो है ना वो निकाल के वो कहते हैं यार कि हम म्यूटेशन की तरफ जाएँ। जिस तरह हम सब भाइयों ने मैंने भी स्टार्ट किया था, तो बजरी से स्टार्ट किया। बजरी में फिर मैंने ब्रीडर पेयर जो मेरे अच्छे ब्रीड कर रहे थे वो मैंने सेल किए। फिर बाद में कॉमन लैटिनों पे आया। कॉमन लैटिनो चलो फोस्टर पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो कहती हैं यार कि जो बंदा ब्रीडर पेयर देता नहीं है, ब्रीडर पेयर के फ़ायदे भी बड़े हैं और नुकसान भी बहुत हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है और आपको फ़ायदा भी बहुत हो जाता है। मैंने एक बंदे से फ़ीमेल ली है, फ़ीमेल करके ली, मैंने DNA कराया, वो मेल निकल आया। और एक बंदे ने DNA खुद कराया, वो उसके बाद फीमेल थी। मैंने वो ली है, मैंने अपना पेयर लगाया। अभी मैंने माशाल्लाह उससे तीसरा क्लच ले रहा हूँ, ये फोस्टर पेयर की मदद से। ये बताने का मकसद यही है जी कि क्योंकि लोग अच्छी चीज़ भी देते हैं और बुरी भी देते हैं। जो कंडम पीस होते हैं उनका वो आप ब्रीड लेंगे, ब्रीड वो आपको जो हो सकता है फीमेल अंडी पीती हों, एग के नीचे जो है ना नेस्ट के नीचे एग दबा देती हों, इनको बेड ना करती हों, अनफर्टाइल करती हों। इस तरह के मामला जो होते हैं ना वो आप लोगों को ख़राब करते हैं। आप कोशिश किया करें कि अभी जो सीज़न ऑफ हो रहा है, इस सीज़न ऑफ पे आप कोई जोड़े परचेज़ करें, या जब ये जोड़े लगते हैं ना, मतलब 7वें-8वें महीने में, अगस्त से पहले पहले, वहाँ पे जो एक मिसाल है, किसी बंदे ने कोई 10-15-20 रखे हुए हैं, उसने जब पेयर अप किया तो उसके पास एक मेल फीमेल है या कुछ एक आधा पीस जो फालतू पड़ गया, तो उसने वो रखना तो नहीं है, वो सेल करेगा, वो आपको बहुत फ़ायदा दे जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि भाई परचेजिंग का भी कोई टाइम होता है। वैसे तो ये भी बात ठीक है कि पट्ठे लेके रखें, लेकिन पट्ठे अगर आपने लेने हैं तो उनका DNA लाजमी कराना है। उसके बगैर आप जो है ना नुकसान में जाएंगे। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो शॉप्स पर जाकर आप जाते हैं जी, शॉप से हम लेते हैं जी, वो शॉप से जो भी चीज़ लेते हैं ना वो कंडम चीज़ होती है। वो वहाँ पे मिसाल किसी ब्रोकर के हाथ वो देते हैं, जाकर उधर वो छोड़ देते हैं, किसी शॉप के ऊपर छोड़ देते हैं। वो बंदे को पता नहीं होता उसकी हिस्ट्री का, वो बंदा लेता है और चला जाता है। बंदा कहता है यार ये अभी तक ब्रीड नहीं कर रहा, या क्या मसला हो सकता है। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है जी, चीज़ अच्छी होती है, ब्रीडर होती है, कन्फर्म होती है, हर लिहाज से वो बंदे ने इसलिए सेल की होती है, या वो छोड़ रहा होता है शौक, या उससे ब्रीड। बाज़ दफ़ा ऐसे भी अनएक्सपीरियंस लोग भी होते हैं जिनसे ब्रीड उनको लेने का पता ही नहीं होता। मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनको ब्रीड लेने का नहीं पता, लेकिन जो है ना वो जब सेल करते हैं अगले बंदे के पास, जो अगर किसी कारीगर के पास जाते हैं जो जाकर वो अच्छी ब्रीड करते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है जी, हम जो है ना पेयर तो अच्छा होता है, लेकिन हम उसकी डाइट का ख्याल नहीं रखते, या उसको अच्छी एनवायरनमेंट नहीं देते। वो एनवायरनमेंट का बड़ा एनवायरनमेंट है। इसमें एनवायरनमेंट अगर आपकी ठीक नहीं है ना, तो आपका जो बर्ड है ना वो आपका ब्रीड नहीं करता। अगर आप उसको डाइट अच्छी नहीं दे रहे, क्योंकि वो बर्ड की ये एक खसूसियत है, वो तब ब्रीड करते हैं जब उनको पता हो जी हमें हर चीज़ वाफर मकदार में मिल रही है। अगर हमारे पास कल को बच्चे निकलते हैं, तो हमारे बच्चे अगर उनको फीड ही नहीं मिलेगी, दाना पानी उनको टाइम पे नहीं मिलता, या उनको चीज़ उनके आगे दाना ज़्यादा मकदार में पड़ा नहीं होता, सॉफ्ट फूड आप नहीं दे रहे, तो बाद दफ़ा पेयर जो है ब्रीड नहीं करते। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब भी कोई पेयर लें तो उसकी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखना है, उसके बाद आपने किसी को ब्लेम करना है। और अच्छे लोग भी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा और बुरे भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए भी दे देते हैं। आपने जब भी किसी से चीज़ लेनी है, आपने किसी बड़े ब्रीडर से या किसी अच्छे इंसान से लेनी है जी, अच्छा इंसान आपको मिल ही जाता है। क्योंकि इस फील्ड में जो है ना, ये लव बर्ड के फील्ड में या परिंदों के फील्ड में अच्छी चीज़ जो है ना मिल जाना वो किस्मत की बात होती है। बाद दफ़ा लोग गलत भी गाइड करते हैं, गलत चीज़ दे के फिर बाद में कहते हैं यार आपके पास ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए जी, पट्ठे लें, पट्ठों में से पाल के बड़े करें, और सबसे पहले उनका DNA करवाने के बाद जो है नहीं। बाकी भी इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरी दुआ है जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे, और आपके शौक़ को आबाद रखे, कायम रखे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, शुक्रिया।
और हमारे किसी भाई ने बर्ड के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जो है ना आगाह करें। इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको लाजमी गाइड किया जाएगा, जितना हमारे में नॉलेज हुआ ना हुआ तो किसी से पूछ के भी इंशाल्लाह आपको भाइयों को बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।